स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सब यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश है, फर्स्ट इंग्लिश, पनोरमा इंग्लिश, ठीक है, उसका आपका जो है मैं पहला पोएम लेकर आ गया हूँ। पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम यानी कि पहला कविता जो है वो मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस कविता को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, एक एक का मीनिंग आपको मैं अर्थ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, हेडिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है गॉड मेड द कंट्री। मतलब कि आपको ईश्वर ने जो है वो गाँवों को बनाया। यहाँ कंट्री का मीनिंग जो है वो देश नहीं होगा, एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। आप जाकर देखिएगा डिक्शनरी में तो पता चलेगा। कंट्री का मतलब आपका ग्राम भी होता है, गांव भी होता है, विलेज, ठीक है। तो गॉड मेड द कंट्री। अब लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि आपका जो है ईश्वर ने जो है वो किसको बनाया, गाँव को बनाया। तो जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो इसमें वो क्लियर बात बताए हुए हैं कि इस आखिर इस लाइन का लिखने का क्या मतलब है, क्यों वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने गाँव को बनाया। लेखक हैं इसके विलियम काउपर, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। आपका लिखा गया है कि विलियम कॉपर वाज बॉर्न 1731 यानी कि 1781 एंड डेट ऑफ डेथ 1800, ठीक है, 1800 इनका डेट ऑफ डेथ है, मृत्यु तिथि। मे बी द सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम ए फोर टेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग ये हुआ आपका कि एक और भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, पोइट हैं, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ पूरा नाम है, उनको हम लोग शॉर्ट में WWW कहते हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं, किनकी, विलियम कॉपर साहब की जो कविताएं हैं वह इन्हीं से संबंधित, और ये दोनों समकालीन थे, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों कविताएं जो हुआ करती थी वो मिलती जुलती, दोनों के कविताओं का जो थीम होता था वो बिल्कुल सेम होता था। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि उनके भी पोएम में वो मतलब देते थे फोर टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी पोएम का ही आनंद उसमें भी आता था, ठीक है। अगला देखते हैं आपका अगला लाइन, देयर इज इन हिज वर्क। और यही बात है उनके वर्क में, उनके लेख में, कविता हो चाहे कहानी हो, द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। देखिए रूरल लाइफ यहाँ पर आ गया ना, मतलब ग्रामीण जीवन, देहात जीवन, ठीक है। जैसे वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यह प्रकृति के बारे में लिखने वाले ये कवि हैं। जो भी इनका पोएम होता है वह देहात से संबंधित और प्रकृति से संबंधित होता है, इसलिए इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है। तो यह भी रूरल क्षेत्रों में जो प्राकृतिक में जगह होता है उसका वर्णन करते हैं। उसी तरह विलियम कॉपर साहब भी जो है वह रूरल लाइफ का वर्णन करते हैं। द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। और उसमें किसका वर्णन होता है, तो कॉमन पीपुल का, मतलब देहात में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं, साधारण लोग, जेंटल लोग, ठीक है, उनका, और लवली क्वाइट लैंडस्केप, और बिल्कुल ज़मीनी हकीकत को वर्णन करते हैं वहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ों को, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, इस चीज़ का वर्णन करते हैं। आगे थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। बिल्कुल सेम समकालीन तो दोनों थे ही। वर्ड्सवर्थ साहब की तरफ भी विलियम कॉपर साहब जो हैं डिड नॉट हेजिटेट, उनको भी इसकी चाहत बिल्कुल, मतलब बताने में, करने में थोड़ा सा भी नहीं घबराते थे। इन गिविंग क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट ओपिनियन, अपने विचार अबाउट द इशू ऑफ हिज टाइम, उस समय के जो भी समस्याएं थी, जो भी चीज़ें थी, बातें थी, उसको बताने में उनको बिल्कुल, इनको भी जो है, इस लेखक को भी कोई भी दिक्कत तकलीफ मतलब कि नहीं होता था, बिल्कुल स्पष्ट बताते थे। देहात का जो लाइफ होता था उसका वर्णन करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की तरह। अगला लाइन देखिए, अगला पैराग्राफ है, कितना इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि इट इज़ ए पैराडॉक्स, यह बहुत ही एक विरोधाभास है, बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है, कोई भी सोच सकता है। डैट द पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट, जो भी कवि और जो भी आपका जो है नाटककार, हु लिव्ड इन सिटीज स्टेट कैपिटल, जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, रहते थे, या स्टेट कैपिटल मतलब कि आपका राजधानियों में रहते थे, हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। देखिए सोचने वाली कितना बात है कि हम लोग समझते हैं कि भाई शहर लाइफ में रहते हैं तो देहात के लोगों के लाइफ के बारे में क्या सोचना है या क्या पसंद करना। देहात में हम लोग सिर्फ बुराइयाँ करते हैं कि देहात में ये चीज़ है, लेकिन देखिए सोचने वाली बात, इसलिए लिखा है इट इज ए पैराडॉक्स। लेखक कहते हैं कि, और इसमें लिखा गया है कि यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ये लोग सभी शहर में, अच्छे से शहरों में रहें, ठीक है, लेकिन हमेशा जो वर्णन किए वह रूरल लाइफ के, अपने कविताओं में, अपने वर्कों में, अपने लेख में जो है वो हमेशा रूरल लाइफ के, देहात क्षेत्र के जीवन का वर्णन किए। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, और उसमें क्या होता है,
क्या वर्णन होता है? तो बिल्कुल साधारणता गांव के जो एक बिल्कुल एक इनोसेंट लोग होते हैं वह इंगेज रहते हैं इन द ह्यूमन हम्बल प्रोफेशन, अपने अपने पेशा में बिल्कुल व्यस्त रहते हैं। किसको काम पर जाना है, किसको खेत जोतना है, किसको धान बोआना है, किसको गेहूँ पिसवाना है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं एकदम। एंड द एबेंडेंस ऑफ द नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना एंड द पीसफुली लिविंग दे टुगेदर हैव मेक ऑलवेज इंस्पायर पोएट्स टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड। देखिए इसका मतलब एबेंडेंस ऑफ द नेचुरल लाइफ, मतलब कि प्राकृतिक जीवन का पर्याप्तता वहाँ पर बिल्कुल पर्याप्त रहता है। किस में? तो इन फ्लोरा एंड फौना, मतलब जीव जो है आपका एक का वनस्पति होता है मतलब पेड़ पौधे, और एक का मतलब होता है वहाँ का जीव जंतु। तो वहाँ के वनस्पतियों में वहाँ के जीव जंतुओं के साथ पीसफुली लिविंग, जो उनका जो कॉम्बिनेशन रहता है शांत ढंग से एकदम रहने का। ऐसा नहीं कि खेत है तो छोड़ देंगे उसको, कौन बोएगा, कौन काटेगा, कौन उसका साफ सफाई करेगा, ये बात नहीं। बिल्कुल उससे जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई जानवर है द्वार पर तो उसको किसी तरह बिना खाए रख देंगे, चाहे सिर्फ उससे स्वार्थ वाली काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो लोग जुड़े रहते हैं। ये चीज़ें पीसफुली एकदम लिविंग रहते हैं इन चीज़ों के साथ, जीव जंतु और अपने खेतों के साथ, वनस्पतियों के साथ लिविंग टुगेदर, एक साथ रहते हैं। एंड मेक हैव द ऑलवेज इंस्पायर, और यही चीज़ें जो है हमेशा कवियों को, ड्रामेटिस्टों को प्रेरित करता है, पोइटों को, टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब देहात क्षेत्र में, गाँव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। यही जो है चीज़ें जो है आपका वहाँ का लोगों का जो जेंटलनेस है, अच्छी अच्छाइयाँ जो हैं, जो अपने जीव जंतु से, जानवरों से जुड़ी हुई रहते हैं, यही लेखकों को प्रेरित करता है देहात के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, यह लेखक कहते हैं। चलिए अगला आपका पैराग्राफ देखते हैं, और लास्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं कि यहाँ तक तो हो गया। कह रहा है कि काउपर्स पोएम, अब जो हम लोग जिस कवि को पढ़ रहे हैं, तो काउपर्स पोएम्स इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हिज काइंड ऑफ राइटिंग। और जितनी चीज़ हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उन सभी का बिल्कुल एक क्लासिकल शानदार क्या है उदाहरण है यह कविता, या इनका कविता जो है वो होता है इस चीज़ के साथ एकदम बहुत ही मतलब कि उत्कृष्ट एग्जाम्पल होता है। मतलब यह भी उसी चीज़ों का वर्णन करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, अब हम लोग इस पोएम को जो पढ़ेंगे अभी वर्तमान, जिसके लेखक के बारे में हम लोग कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला लाइन होगा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। देखिए लेखक लिखे हैं कि ईश्वर ने गाँवों को बनाया और मनुष्य ने, आदमी ने मेड द टाउन, ठीक है, शहरों को बनाया। मनुष्य ने शहरों को बनाया, ईश्वर ने गाँवों को बनाया। और क्यों ऐसा कहते हैं, हम लोग जब पोएम पढ़ेंगे तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रूली सम ऑफ इन द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, और क्या किए हैं इस पोएम उन्होंने कि बिल्कुल अच्छे ढंग से द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड का जो वहाँ का एक्टिविटी होता है उसका वर्णन किए हैं। एंड द इवेल्युएशन ऑफ द टाउन्स, और शहर के जीवन का उन्होंने एक मूल्यांकन किया है दोनों का कंपेयर करके इस पोएम में। बीइंग क्रिएटेड इन द नेचुरल वे, बिल्कुल प्राकृतिक वे में होते हुए, विलेजेस पोजेज ए परफेक्शन, गांव के जो लोग होता है, गांव होता है वह बिल्कुल एक परफेक्शन, मतलब बिल्कुल पूर्णता का एग्जाम्पल देता है। मतलब वहाँ कोई भी है टेंशन प्रेशर वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छा लाइफ लोग जो है, इनोसेंस लाइफ लोग वहाँ पर जीते हैं, तो हमेशा पूर्णता दिखाता है। बिल्कुल कंप्लीट लोग जो है यहीं मतलब अच्छे ढंग से जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। दैट द टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो चीज़ें कभी शहर के लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कभी शहर के लोगों को नेचुरल हवा का दर्शन नहीं होगा, कभी शहर के लोगों को आपका जो है नेचुरल पानी का जो आपका जो है वो दर्शन नहीं होगा, हमेशा फ्रिज का, टंकी का, मोटर का ही पानी पिएंगे। ठीक है, देहात में पानी पीना होता है तो लोग क्या करते हैं, गए 2 हंडिल चलाए और एकदम कुल ठंडा पानी निकलने लगा, गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडी के दिन में गर्म, और पीकर जो मज़ा आता है वो फ्रिज के पानी में कहाँ मज़ा आता है। ठीक है, तो जो शहरों में कभी नहीं हो सकता है। देहात में लोग जो आराम से खा पी लेते हैं और पेड़ के नीचे खाट बिछा कर जब सो जाते हैं आनंद में, जो हवा बहता है उसमें क्या एसी लगेगा। ठीक, एड्रेसिंग द टाउन डिवेलपर्स, देखिए जो शहर के वासी हैं उनको संबोधित करते हुए लेखक विलियम कॉपर साहब लिखते हैं, द पोएट थ्रो द लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ, देहात के जीवन का जो गुणों का वर्णन वो किए हैं। ठीक है, शहर के लोगों को मतलब कंपेयर किए हैं दोनों के बीच में। एंड एक्सहॉर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ कम्फर्ट टू द सिंपल, और शहर के लोगों को वह मतलब ये अलॉट भी किए हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा विलासिता जीवन जीने के आदी न हो। ठीक है, नहीं तो इसीलिए आप देखिएगा शहर के लोग अधिक जल्दी किसी तरह की बीमारी होता है तो वो बीमार पड़ते हैं, लेकिन देहात के लोग दिन भर भी अगर धूप में काम करता रह जाएगा ना, खेत में काम करता है तो उसको कुछ नहीं होगा। और शहर के लोग जो है एक बार थोड़ा सा निकल जाएंगे बाहर तो उनको धूप लग जाएगा, लू लग जाएगा। तो सिंपल कहते हैं कि आप भी सिंपल रहना सीखें, बट इंड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द विलेज, और आप जो है देहात का लाइफ का जो है मतलब कि जो उसका आनंद है,
क्षेत्रीय लाइफ का, उसका मज़ा लेने का वो कोशिश करे, प्रयास करे। इसी से संबंधित यह पोएम है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पोएम के लेखक जो हैं पोएम में क्या कहते हैं। चलिए देखिए ये पोएम आ गया, और उससे पहले कुछ क्वेश्चन है लेखक का क्या कहते हैं उसको हम लोग एक बार सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं कि डू यू बिलोंग टू विलेज, क्या आप ग्रामीण मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, निवास करते हैं, संबंध रखते हैं। विच नेचर सीन एंड ऑब्जेक्ट देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट, देहात में कौन सी जो चीज़ें होता है वह कौन सा दृश्य होता है जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो आपका जो है देहात में आकर्षित करते हैं, जैसे होली लोगों को खेलना, खेती करना, बारिश के समय में उन हवाओं को उस पत्तों को हिलना बहना, खेती करना, धान की रोपनी जो है, कोई पूजा पाठ होता है, कोई आपका समुदाय का अनुष्ठान होता है, उस चीज़ को बहुत ही अट्रैक्ट लगता है। दूसरा, डू यू बिलोंग टू टाउन, क्या आप शहर से बिलोंग करते हैं, निवास करते हैं। तो व्हाट थिंग्स दैट कॉजेज इनवाइट टू यू, और शहर में कौन सी जो चीज़ें हैं, देखिए ये नहीं कह रहे हैं लेखक साहब कि क्या आपको आनंद देता है, लिखे हैं कि कौन सी शहर की जो चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिलाता है, इनवाइट करता है। ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग पोएम की तरह, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं आपका पहला लाइन कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, मतलब कि ईश्वर ने जो है वो गाँव को बनाया, गाँव बनाया, और मनुष्य ने जो है वो शहर को बनाया। ये दोनों लाइन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में हर बार पूछता है। कभी कभार देता है कि गॉड किस चीज़ को बनाए, और कभी कभी देता है मैन किस चीज़ को बनाया, या टाउन को किसने बनाया और या कंट्री को किसने बनाया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ध्यान से रखेंगे इस पॉइंट को। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने गाँव को बनाया, मनुष्य ने शहरों को बनाया। व्हाट वंडर देन दैट द हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, देखिए जो कि अब गाँव के इस पहले पाँच देखिए यहाँ पर 5 लाइन में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ है, लेखक जो यहाँ से यहाँ तक बताए हैं हमें, यह देहात ग्रामीण जीवन का वर्णन इसमें किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट वंडर देन द हेल्थ एंड वर्च्यू द गिफ्ट, जो कि आश्चर्यजनक की बात है। क्या मतलब, क्या आश्चर्य की बात है, नहीं है। जो आश्चर्य की बात यह है कि डेट द हेल्थ एंड वर्च्यू, मतलब स्वास्थ्य और गुण, गिफ्ट्स, देहात के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए यह गुण जो है वह गिफ्ट का ईश्वरीय आपका जो है एक तरह का एक उपहार है ग्रामीण जीवनों के लिए, ग्रामीणों के लिए। क्या, तो स्वास्थ्य और भर्ती, और स्वास्थ्य भर्ती का मतलब क्या कर क्यों हुआ ऐसा। तो स्वास्थ्य देखिए गांव में लोग जो है ना बहुत मेहनती और बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक, और उनका जो गुण भी होता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है। गांव में देखिएगा अगर किसी से झगड़ा होता है ना, तो 2 आदमी झगड़ेंगे ना तो 10 आदमी छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में जो है आपका लड़ते रहिए मरते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो लेखक लिखे हैं कि यही तो आश्चर्यजनक बात है कि देहात में हेल्थ एंड वर्च्यू जो है वो गिफ्ट के रूप में, ईश्वरीय गिफ्ट के रूप में आपका है। ठीक, डैट कैन एलोंग मेक द स्वीट द बिटर डॉट, और बिटर डॉट का मतलब होता है करवाहट को। इसी तरह का यही जो चीज़ें हैं आपका गिफ्ट के रूप में, हेल्थ और वर्च्यू जो है, वही देहात के लोगों को अकेले ही काफ़ी होता है उस करवाहट को दूर करने के लिए। देखिएगा झगड़ा झंझट होता है तो लोग मतलब कि आपस में लड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जो है वो क्या होता है, एक हो जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं एक साथ, फिर लगता ही नहीं कि कुछ कभी किसी के साथ हुआ है। जो करवाहट को भी सही कर देता है, यही चीज़ है। डेट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, और यही जीवन जो है वह सबों में होता है, मतलब देहात क्षेत्र की लाइफ में जो है आपका सबों में यही जीवन होता है। एंड शुड मस्ट अबाउंड, और सभी जो है आपका क्या होता है, इसी से बंधे हुए होते हैं। एंड लिस्ट बी थ्रीटन इन द फील्ड्स ऑफ ग्रुप्स, और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है डरने वाली, थ्रीटन मतलब डराने या डरने वाली, कोई भी चीज़ें। इट लिस्ट बी द थ्रीटन इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, खेतों में वहाँ के, और ग्रुप्स जो होता है एक पौधा होता है एक टाइप का, एक ही जैसे जो पौधे लगातार होते हैं ना, इसको ऐसे अब मीनिंग खोजेगा तो निकलेगा झुरमुट का पौधा। ठीक है, तो देहात में जो आपका वो मतलब कि जो उपवन कहिए, इसको आप उपवन कर सकते हैं। तो वहाँ पर खेतों में और वहाँ जंगलों में, उपवनों में जो कहिए, किसी तरह का कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये लेखक आपको जो है यह पहला पैराग्राफ जो है, यानी कि आपका फर्स्ट 5 लाइन जो है लेखक ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन करते हैं। अब अगला 5 लाइन हम लोग देखते हैं। अगला 5 लाइन में लेखक लिखे हैं कि पोजेज, ये देखिए वाई ई का मतलब होता है आपका यू, वाई ओ यू, पोजेज यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो लिखने का तरीका इस वजह से इधर उधर कर दिए हैं। प्रभावित करता है तुम्हें, देयर फॉर यू, इसीलिए, हु बर्न अबाउट का मतलब होता है निश्चित दिशा में जाना और यात्रा करना। इसीलिए पोजेज यू आपका जो है प्रभावित करता है, देयर फॉर यू, इसीलिए, हु बर्न अबाउट इन द चेरेट्स एंड द सेडन। चेरेट्स का मतलब रथ होता है और सेडन का मतलब पालकी होता है, लेकिन इस सेंस में यहाँ पर नहीं होगा। इस सेंस में होगा ट्रांसपोर्ट की सुविधा, यातायात की सुविधा। तो जो लोग जाते हैं एक डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में, इन द चेरेट्स, पालकी में, सेडन में, मतलब गाड़ी में, बसों में। ठीक है, तो नो फटिग,
तो वो लोग जो हैं किसी तरह का थकान फील नहीं करते। अब जैसे देहात में है कि लोग सुबह उठे और ब्रश किए और कुदाल लेकर खेत में चले गए, और वहाँ जाकर 3 घंटा का मेहनत की, एकदम पसीना निकला, घर आए, नहाए खाए, बच्चा से ठंडा पानी से खाए पिए सो गए, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम काम किए, मेहनत किए। लेकिन शहर के लोगों को क्या थकान महसूस होगा जी? नो 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 फैटिग, नहीं जानते हैं कोई थकान। क्यों? क्योंकि तैयार होकर आप नहा धोकर तैयार होकर निकले रूम से तो सीधे गाड़ी में बैठ गए अपने, या बाइक पे बैठ गए, कार में बैठ गए, एसी रूम से निकले, एसी रूम के एसी वाला कार में बैठ गए, ऑफिस चले गए, वहाँ फिर एसी में काम किए, और फिर वहाँ से निकले तो एसी कार में बैठ गए, घर आ गए, एसी में बैठ गए, तो उनको क्या थकान महसूस होगा? ठीक है, ये शहर की बात है। बट दैट ऑफ द आइडलनेस, लेकिन यही आइडलनेस मतलब उनकी जो आप क्या कहते हैं, एक तरह से लेजीनेस कहिए, मतलब कि स्थिरता, एंड टेस्ट नो सीन्स, लेकिन इसी की वजह से जो है आपके शहर के लोग जो है किसी प्राकृतिक चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं, कोई भी चीज़ का वो आनंद नहीं, पर कोई भी सीन दृश्य जो है वो उनको आनंद ही नहीं आता। अब देहात के लोग हैं कि कहीं जाना है, अगर 10 कदम तो पैदल चल दिए, बोलते बतियाते देख रहे हैं सभी चीज़ों को चारों तरफ आनंद से, या साइकिल से आप जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं तो आप साइकिल से जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, इधर उधर चारों तरफ से मज़ा आ रहा है जाने में, मस्ती में। और यहाँ क्या है, सीधे बाइक पे बैठे, धंधे स्टार्ट किए, धंधे वहाँ गए, काम हो गया, फिर वापस आ गए, तो आपको क्या रोड का, क्या सीन का आनंद आपको मिलेगा? ठीक है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव एंड पोजेस यू स्टील, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही कारण है, सच एन आर्ट्स, और यही जो कलाकारी जो है वह निर्माण करता है, पोजेज यू स्टील, और आप में यही होता है शहरों वाले लोगों में, योर एलिमेंट देयर कैन ओनली यू साइन, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप भी इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और आपको देयर ओनली कैन ए साइन, और आप भी चमक सकते हैं। मतलब देहात वाले लोगों का जो गुण है आपके अंदर भी हो सकता है, उसका आनंद भी आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपका जो है कितना लाइन हो गया, 5 लाइन हो गया आपका शहर के बारे में। अगला फिर 5 लाइन हम लोग देखते हैं, ये जो होगा आपका देहात के बारे में होगा। ठीक है, मतलब गाँव के बारे में, देहात ना कहिए, गाँव कहिए। तो कह रहा है कि देयर ओनली द माइंड लाइक योर्स कैन नो डू नो हार्म, देहात में ही ऐसा माइंड होता है जो बिल्कुल हानि के बारे में, कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को दबा दे, गिरा दे, हड़का दे, अब समय चेंज हो गया धीरे धीरे, लेकिन फिर भी अभी ये चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया है कि अगर 2 आदमी झगड़ा करते हैं, आपको 2 आदमी अगर कोई लड़ रहा है तो 4 आदमी वहाँ छुड़ाने के लिए चला जाएगा, 10 आदमी। देहात में कोई अगर बाइक से गिर जाता है, ठीक है, और उसको चोट लग जाता है, तो तुरंत गांव के लोग जो है वहाँ पूरा जुट जाएंगे लोग, कोई इसका सर सहलाएगा, कोई मालिश करेगा, कोई डॉक्टर को फ़ोन करेगा, कोई पता करेगा कि कहाँ का बच्चा है, कौन है, ऐसा लोग पूछने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, करने लगते हैं। ठीक है, और लोग उस ग्रामीण लोग जो हैं उसके घर को फ़ोन कर देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में आप गिर कर मर जाइएगा तो पुलिस ही जब तक आकर उठाएगी, आपको उठाएगी, दूसरा कोई छुएगा तक नहीं। ठीक है, यह देहात की क्वालिटी है, यह हमारे ग्रामीण जीवन की क्वालिटी है। और ग्रुप्स तो नो हार्म, वहाँ पर कोई भी माइंड जो है, कोई भी दिमाग जो है ये नहीं लगाता है किसी को हानि पहुँचाने का। ठीक है, नो हार्म आपका। अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोलेट नून, और वहाँ के जो उपवन बोए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं इस ग्रुप्स के। ठीक है, ये अभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा जो है पौधे जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, तो ग्रुप सबको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ग्रुप्स वर आपका वर प्लांटेड, बोया जाता है, टू कंसोल मतलब संतावना, मतलब रिलैक्स फील कराने के लिए। किसको? तो द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड, जो कोई भी व्यक्ति चलने वाला पथिक जो होता है, घूमने वाले व्यक्ति जो थक जाता है, तो उसकी छांव में बैठकर अपने आप को कंसोल फील करता है, रिलैक्स फील करता है, तब फिर आगे बढ़ता है। देहात के लोगों का ऐसा सोच होता है। एट ईव मतलब इवनिंग, शाम में। द मून बीम का मतलब होता है किरण। तो जो चांदनी की किरणें होती है, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। यहाँ से यहाँ तक पहले मीनिंग देखते हैं। तो शाम में जो वहाँ की जो है आपकी चांदनी की जो किरणें होती है, मून बीम होती है, उन शांत पत्तों में, अब देखिएगा पेड़ के नीचे बैठकर, जिसको हम लोग भोजपुरी में देहात में अजोरिया रात कहते हैं, उसमें पेड़ के जब नीचे बैठिएगा ना, तो कैसे उसमें जो किरण का जो लाइट आता है, बिल्कुल जो पत्तों को क्रॉस करते हुए नीचे आता है, तो देखने में लगता है कि कैसा फोकस, इसको हम लोग कहते हैं कि कैसा हो रहा है, उस चीज़ को लेखक वर्णन किए हैं कि मून बीम। और यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार हमेशा पूछता है कि क्या जो है वो आपका स्लाइडिंग सॉफ्टली होता है, तो मून बीम, और कैसे होता है, तो स्लाइडिंग सॉफ्टली होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, आप ध्यान रखेंगे। द मून बीम स्लाइडली सर्कलिंग बिटवीन द, उस सोए हुए पत्तों में, शांत पत्तों के बीच से होकर जो क्रॉस करता है मून बीम, तो बहुत ही अट्रैक्टिव दृश्य होता है। एंड इन ऑल डेट नाइट दे विश, और यही रात भर हमेशा होता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि ऐसे चलता है जो
इज ऑल द लाइट दे विश, और यही उनकी इच्छा भी होती है, लाइट की भी यही इच्छा होती है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हम भाव देंगे तभी जो है उसका वैल्यू बढ़ता है, नहीं भाव देंगे तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। ठीक, तो ये मूनबीम की क्वालिटी का वर्णन हुआ है। ये हो गया आपका फिर ग्रामीण जीवन के बारे में। अब लास्ट जो पैराग्राफ है वो आपका है फिर शहरी जीवन के बारे में। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लास्ट पैराग्राफ जो है वो बहुत कन्फ्यूजिंग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको अच्छे ढंग से बताने का। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल म्यूजिक, एक लाइन इसमें शहर के बताने से पहले लेखक जोड़े हैं कि इस पक्षी जो है वो सभी मतलब क्या करते हैं, उसको म्यूजिक को गाते हैं, मतलब धुन को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। पक्षी का क्वालिटी यही होता है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प, लेकिन क्या होता है आपका, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो वी कैन स्पेयर एंड द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प, लेकिन हम लोग बचा सकते हैं या सहन करते हैं। यहाँ पर पक्षी की बात हो रही है, वी कैन स्पेयर सहन भी होता है, बचाना भी होता है। सहन करते हैं द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो देहात में तो उनको कोई लाइटनिंग कोई भी साउंड होता नहीं है, लेकिन शहर में इतनी लाइटनिंग होता है कि वो उनको खुद कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको सहन करना पड़ता है। वी कैन स्पेयर एंड स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प बट दे इलिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट्स, और वह क्या करता है कि ध्वस्त कर देता है। इलिप्स मतलब ध्वस्त कर देना, आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, जो कृत्रिम आनंददायक कृत्रिम चीज़ें होता है उसको वो ध्वस्त कर देता है। योर सॉन्ग कन्फाउंड, ठीक है, और तुम्हारे जो साउंड को जो है वो दबा देता है। मतलब इस पूरा लाइन का मतलब ये हुआ कि आपकी चकाचौंध जो लाइट है वो हमें क्या करता है, सहने पर मजबूर करता है। एंड दे लिप्सिस आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, और हमारी जो गाने की क्वालिटी है उसको नष्ट कर देता है, हम गा नहीं पाते हैं, गुनगुना नहीं पाते हैं। योर सॉन्ग कन्फाउंड, और आपके जो गीत हैं, अब शहर के गीत का मतलब क्या हुआ, आप म्यूजिक कहिए, डीजे कहिए, जो भी कहिए, या गाड़ी का हॉर्न कहिए, पों पाँ पे जो हमेशा बजते रहता है, सुनाते रहता है, वो क्या करता है, हमें डिस्टर्ब कर देता है। आपके जो सॉन्ग होते हैं वो हमें डिस्टर्ब करता है, हमें तोड़ देता है, भंग कर देता है। क्या, टावर मोर हारमोनियस टोन, हमारे जो स्वर होते हैं, पक्षी के सेंस में लेखक ये लिखे हैं अपने आप को मानकर कि हमारे जो स्वर होते हैं पक्षियों के, उसको यह नष्ट कर देता है। और मान लीजिए कोई कोयल कब गाएगी, कोई सुनने वाला होगा, शांत माहौल होगा तब ना जी। और हॉर्न चल रहा है, गाड़ी बज रही है, सैकड़ों हॉर्न का आवाज़ एक बार आ रहा है, उसमें कोयल गाएगी तो कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो उसको नष्ट कर देता है। द थ्रस डिपार्ट, अब थ्रस एक प्रकार का पक्षी है और इसीलिए यह गाने वाली पक्षी होती है, इसीलिए थ्रस जो है वो डिपार्ट्स मतलब भाग जाता है शहर छोड़कर। ठीक है। एंड स्केयर्ड, यहाँ ई साइलेंट किया गया है लाइन को बराबर करने के लिए लेखक ने, SCARED स्केयर्ड, एंड ये TH जो लिखा गया इसका मतलब THED होगा। ठीक है, तो स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल इज म्यूट, और यही कारण है कि नाइटिंगल मतलब जिसको हम लोग बुलबुल चिड़िया कहते हैं, वो क्या होती है, इन्हीं सभी की वजह से वह डर जाती है, भयभीत हो जाती है और चुप हो जाती है, वह क्या गाएगी बेचारी। ठीक है, तो ये लेखक का आपका कहने का मतलब था कि ग्रामीण जीवन जो है वह शहरी जीवन है, उसमें कैसा क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, इस चीज़ को हम लोगों ने इस कविता में बखूबी देखा, लेखक ने वर्णन किया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको जो है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर से ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।